देखना था। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग को मैंने दिया था, सभी ने बनाया। यस मैम। इसमें क्या करना है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल इनरोल्ड इन स्विमिंग एंड डांसिंग टेकन टुगेदर। कितने गर्ल्स हैं जो स्विमिंग और डांसिंग दोनों को एक साथ लेंगे तो उन्होंने एनरोल किया है। ठीक है, तो इसमें तो ये तो बहुत इजी था। स्विमिंग और डांसिंग जो है, सॉरी स्विमिंग और ड्राइंग जो है उसको आपको प्लस कर देना था। ठीक है, 14 एंड 16 प्लस करेंगे कितना आएगा, 30। यहाँ पे आपको क्या करना था, डांस स्विमिंग का और ड्राइंग का प्लस कर देना था। ठीक है, कितना आता, 30% आता आपका, है ना। और 30% का हमें निकाल लेना था किसके साथ, 1750 का 30% आपको निकाल लेना था। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है आंसर आपका 00। इससे आप मल्टीप्लाई करते, 3 5 जा 525। 3 5 जा 25, करिए 2 3 7 जा 35 एंड 2 37, नहीं 3 7, सॉरी 3 7 जा 27। ओहो मैं गलत कर रही हूँ, एक मिनट। 3 5 जा 15, कैरी आया 5, 15 5 कैरी आया 1, है ना। 3 7 जा 3 7 जा 21 एंड 1 2, कैरी आया 2, 3 1 जा 3 एंड 5, कितना आ गया 525। ठीक है, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा, 525 वाला। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे, द नंबर ऑफ गर्ल इनरोल इन डांसिंग फॉर्म्स, dancing forms what percent of the total number of student in the school। हमें सिर्फ किसका निकालना है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन डांसिंग। ये आपका डांसिंग है, डांसिंग में कितने परसेंट गर्ल है, तो डांसिंग का पहले निकाल लीजिए, 20% हम निकालेंगे इसका 1750 के साथ। ये हमने कल देखा था, ठीक है, इसलिए हम थोड़ा फास्ट जा रहे हैं। यहाँ से हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 350, है ना। मतलब 350 क्या है, हमारे गर्ल्स हैं जिन्होंने डांसिंग में क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है। और उनका परसेंटेज आपको निकालना है किनके साथ, टोटल स्टूडेंट हमारे कितने हैं 300, तो आप इसको 350 का 300% से निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका 0 0 कट गया, ये 0 कट गया, 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा 2 बचा 6, 11.67, 3 वाला ऑप्शन क्लियर। यस मैम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल इनरोल इन स्विमिंग एंड द नंबर ऑफ बॉय इनरोल इन स्विमिंग। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल इनरोल इन स्विमिंग एंड बॉय, तो स्विमिंग का ही आपको निकालना है। पहले टोटल स्टूडेंट निकाल लीजिए, टोटल स्टूडेंट कितने इनरोल किए हैं, 16%, कितने में से 3000 में से, है ना। तो यहाँ से 0 0 कट गया, तो 16 ये कितना होता है, 480 बच्चों ने इनरोल किया है, स्टूडेंट्स ने। और फिर उसी तरह से गर्ल्स कितने इनरोल किए हैं, 14%, कितने में से 1750 में से। ये 0 0 कट गया आपका, 5 2 जा 5, 3 जा 5, 5 जा, फिर 2 1 जा 2 7 जा, इसको मल्टीप्लाई करिए, 7 5 जा 35, कैरी आया 3, 7 3 जा 21 एंड 3 24। गर्ल्स कितने हमारे पास 245 और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 480, तो बॉयज हमारा निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, बॉयज हमारा कितना निकल जाएगा, इसको माइनस करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, ये आपका हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। बॉयज कितने हैं 235, गर्ल्स कितने हैं 245। रेशियो हमें किसका निकालने बोला है, गर्ल्स का पहले रखना है, बॉयज का बाद में रखना है। तो गर्ल्स हमारी कितनी है 245 अपॉन 235, इसको फिर कटाइए, सभी कटाइए। समझ में आया ना। ये थोड़ा फास्ट गया क्योंकि हमने प्रीवियस में इसको देखा था, कल 2 क्वेश्चन इसके देखे थे, इसको समझ लिया था। ठीक है, 49/47। ठीक है, 49/47। ठीक, इस तरह से आपको इसको बनाना था। चलिए, अब नेक्स्ट आज हम लोग देखते हैं, इसमें आपको करना क्या है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन पढ़िए। इंस्ट्रक्शन में क्या दिया हुआ है, consider the following table that shows the amount of export in crore
ठीक है, ये किसमें है, करोड़ में है। जो भी आप देख रहे हैं वो किसमें है, जो भी नंबर आप देख रहे हैं 40, 70, 50, 80, ये सब किसमें है, करोड़ में है। ठीक है, फ्रॉम द 3 डिफरेंट कंपनीज ए बी सी, 3 अलग अलग डिफरेंट कंपनी है ए बी सी, वो कहीं कहीं पे कुछ चीजें एक्सपोर्ट करती हैं, वो कितने में है, करोड़ में है ये चीजें। ठीक है, ओवर दिस ईयर, कौन से ईयर में, 2012 से 2018 के बीच में यहाँ पे डाटा आपको दिया हुआ है। बेस्ड ऑन द डेट, डाटा, ये डाटा है बेस्ड ऑन द डाटा इन द टेबल, जो आपकी डाटा दिए हुए हैं उसके बेस्ड पे आपको क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है, इन हाउ मेनी of this given year where the export from the company A more than its average annual export over the given year। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करना पड़ेगा, इन हाउ मेनी गिवन ईयर, ठीक है, कौन से ईयर में, वेयर द एक्सपोर्ट फ्रॉम द कंपनी ए मोर देन द एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट ओवर द गिवन ईयर। तो क्या करेंगे बताइए। मैम एक से सभी को ऐड करेंगे, सभी ईयर को हम्म पहले। हम्म फिर ऐड करने के बाद क्या करेंगे, मैम आगे समझ नहीं आ रहा। देखिए क्या दिया, एवरेज, ऐड करने के बाद आप उसको एवरेज निकालेंगे। ठीक है, मतलब उसी जो ऐड किया है उससे आप एवरेज निकाल लेंगे। फिर एवरेज निकालने के बाद क्या करना है वो मैं बताऊंगी, चलिए। और किसी को समझ में आ रहा हो तो बताइए। पहले एवरेज निकालिए और सोचिए कि और क्या करना है एवरेज निकालते हुए। एवरेज कितना आया, एवरेज कितना निकला, इन सभी को ऐड करिए, 40 एंड 70, सभी में 0 0 है तो आप डायरेक्ट इसको ऐड कर सकते हैं। 19, 19 एंड 11, 30, 30 एंड 8, 38, 38, 43, 43 and 7, 50, 54, 0। ठीक है, 540 हुआ। कितने हमारे पास, 3 3 6 7, तो कितना हो गया ये, 7 1 जा 7 ना 7 जा 49, 49, फिर उसके बाद आपका कितना आ गया, 5 बचा, 7 7 जा 49, फिर ये 1 बचा है तो ये 1 1 जाता रहेगा इस तरह, 1, फिर आपका 4। इतना आया क्या सभी का,
Yes, ma'am. 77.14. तो फिर यहाँ पे आपको क्या बोला, हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर वेयर द एक्सपोर्ट फ्रॉम द कंपनी ए मोर देन इज एवरेज, एवरेज से ज्यादा कौन कौन से ईयर में है। तो 2012 में तो नहीं है, 2013 में भी नहीं है, 2014 में भी नहीं, 2015 में है, एक हो गया, दो हो गया, 2013 में 17 में भी नहीं है, 2018 में है, तीन। तो कितने में है, तीन में। ठीक है, तीन में है एवरेज से ज्यादा, बाकी सब में एवरेज से कम है, इतना बस इसमें पूछ रहा है। ठीक है, समझ में आया। मैम एक क्वेश्चन है, एवरेज का फॉर्मूला तो n+1/2 होता है, तो आपका 540+1 होगा ना? n+1/2, ये कहाँ पे पढ़ा आपने? आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, जस्ट हमने जब एवरेज पढ़ा था, तो एवरेज का जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सभी को ऐड करना, समेशन ऑफ एन, एन अपॉन एन। ठीक है, सभी को ऐड। लेकिन जो हम n+1/2 बोल रहे हैं ना, ये हम किसका पढ़ रहे हैं, सिर्फ कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर जब आएंगे, ठीक है, लगातार इवन नंबर जब होंगे तब उसका फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, इस तरह से हमने अलग अलग पढ़े थे। ये नहीं, आप ये मीडियन का बता रही हैं। आपने स्टैट्स पढ़ा होगा थोड़ा, तो वहाँ पे मीडियन का होगा ये। ठीक है, ये ऐसा फॉर्मूला किस एवरेज में कहीं पे नहीं होता, n/2 का फॉर्मूला कहीं नहीं होता है। ठीक है, ये आप मीडियन का बता रही हैं। इसमें स्टैट्स में ना तीन रहता है, एक तो मीन रहता है, मीन जिसको हम लोग एवरेज कहते हैं, और इसमें मीडियन रहता है, और उसके बाद इसमें मोड रहता है। ठीक है, तो मीडियन का एक जब ऑड नंबर्स रहते हैं, जैसे कि 11 है, 15 है, 17 है, तो उसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, और इवन के लिए अलग फॉर्मूला होता है, ये मीडियन का फॉर्मूला है जो आप बता रहे हैं। ठीक है, यस मैम। तो ये समझ में आ गया एवरेज वाला। एवरेज में यही होता है, सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन नंबर, जितने भी नंबर है उनकी काउंटिंग नीचे रखते हैं, तो वो एवरेज होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 80 आया हुआ है, वो गलती से ऐसा किया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग टेबल दैट shows the amount of export in crore। ठीक है, अरे सॉरी, ये तो हम पढ़ चुके हैं। इन विच ईयर द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट फ्रॉम कंपनी ए एंड कंपनी बी वाज मिनिमम। मतलब क्या है इसमें, इन विच ईयर द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी ए एंड कंपनी बी वाज मिनिमम, क्या करना है इसमें। हम कंपनी ए में से मतलब कंपनी और कंपनी बी, ये दोनों वैल्यूज है ना, तो इनमें से माइनस करेंगे और ये देखेंगे कि मिनिमम जो वो है किस ईयर में, डिफरेंस, मिनिमम डिफरेंस। करेक्ट। ठीक है, सभी को माइनस करिए, मतलब 2012 में का ए और बी को माइनस करिए, 13 का करिए, 14, ऐसे सभी का करिए, किसमें सबसे कम है। ठीक है, 2012 में, यहाँ से आप ना ऐसे भी कर सकते, देखो जैसे मैंने उस दिन बताया था, तो यहाँ पे 13 है, 14 है, 15 है और 16 है, तो आप इन चार में से और किसी ऑप्शन में नहीं होगा, तो आपको सभी को करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको टाइम बचाना है तो आप ऑप्शन देख के सिर्फ इन्हीं चारों का भी कर सकते हो, आपका इससे समय बचेगा। ऑप्शन सी। यस मैम, सी है option। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन 13 में हम देख रहे हैं यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है, 15 में हम देख रहे हैं यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, 14 में हम देख रहे हैं यहाँ पे 20 का डिफरेंस है, और 16 में हमारा कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 20 का डिफरेंस है। ठीक है, तो हमारा कौन सा बचा, 2015 बचा, जो जिसमें कितना डिफरेंस है, सिर्फ 10 का डिफरेंस है। यहाँ पे भी देखिए सिर्फ 4 को ही निकाला है।
नेक्स्ट है आपका, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ थ्री कंपनीज इन 2017 and the average export of the three company in 2012। ठीक है, पहले आपको क्या करना है इसमें, फिर से एक बार प्रश्न पढ़िए और बताइए कि क्या करना है। What was the difference between the average export of three company in 2017 and the average export of the three company in 2012? पहले 2017 का प्लस करेंगे, फिर 2012 का, और तीनों कंपनीज का, फिर उसको माइनस कर देंगे। नहीं, एवरेज बोला है ना, एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज हम 2017 का टोटल एवरेज करेंगे। पड़ेगा, 2012 का एवरेज निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 2017 के तीनों कंपनी को प्लस करके एवरेज निकालिए, 2012 का भी ऐसे ही करिए, उसके बाद उनमें कितना डिफरेंस है ये देखिए। ट्वेंटी करोड़ 20 करोड़, 40, ये तो आपका आ गया 200, आ गया 200 में 3 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 6 3 6 ये 6 6 आता रहेगा, मतलब 6 7 आ गया। 17 में कितना है, हम ऑप्शन डी। 260, 3 करेंगे, 3 8 ज़ा 24, कैरी आया 2 6 ज़ा, हाँ ठीक है, मतलब यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 66 है, 20 करोड़। ठीक है, 20 करोड़ आपका यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट है, which of the following pair of the year the total export from the three companies put together are equal? Which of the following pair of year the total export from the three company put together are equal? कौन से दो कंपनी, कौन से दो ईयर में, ठीक है, तीनों कंपनी को ने इक्वल एक्सपोर्ट किया था, तीनों कंपनी ने मिला के इक्वल एक्सपोर्ट किया था। इसमें क्या करना पड़ेगा, सभी को ऐड करना है, फिर उसका देखना है कि कितने कंपनी एक सेम है से। हम्म
इसमें जैसे आप प्रीवियस डाटा रखेंगे तो कर सकते हैं, जैसे कि हमने उस समय शायद 2000 14-15 2015 और 17 में ना 250 260 सेम आ रहा। 250 आ रहे हैं, 2015-16 में। 15 16। बट यहाँ पे तो 15 और 16 का ऑप्शन ही नहीं है। नहीं नहीं, 14 और 15। डी में। हाँ, 14 और 15 में, ठीक है। 250 आपका सेम आ रहा है, बाकी सब में अलग आ रहा है, ठीक है। चलिए लास्ट हम देखते हैं इसका, एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट, सॉरी, average annual amount of export during the given period of the company B is approximately what percent of the average annual amount of export of company C? तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अब पहले तो दोनों का वही निकाल लेंगे, एवरेज टोटल करके। बी और सी जो है, कंपनी बी और कंपनी सी का एवरेज निकालिए पहले। निकाला था पीछे वो 866 और 666 का आएगा। वो तो आपने ए का निकाला था ना, बी और सी का थोड़ी ना। एवरेज आपको पूरा इसका निकालना है, कंपनी बी और कंपनी सी का। ये निकाला था पीछे? यस मैम। नहीं, ये जो आप बोल रहे हैं, ये हमने निकाला था 2017 का सिर्फ, 2012 का सिर्फ, कंपनी ऐसा ऐसा निकाला था। पूरा निकालिए उसको फिर से। वो नहीं निकाले हमने, ए का निकाला था सबसे पहले प्रश्न में, बी और सी का नहीं निकाला। कंपनी बी का तो आएगा 630 और सी का आएगा 670। एवरेज, मैम एवरेज। एवरेज बोला है ना, देखिए, एवरेज एनुअल अमाउंट of export during the given period of the company B approximately what percent of the average amount, ठीक है। तो बी का एवरेज निकालिए पूरा और सी का एवरेज निकालिए। मैम बी का होगा 90 और सी का होगा 95.7। अब उसके बाद उसका परसेंट निकालिए। किसके साथ किसका परसेंट निकालेंगे? किसके साथ किसका परसेंट निकालेंगे? बी ऊपर सी नीचे। हम्म
क्योंकि बी क्या है, पहले दिया हुआ है, सी बाद में दिया हुआ है, तो बी का एवरेज पहले रखिए, सी का एवरेज नीचे रखिए और उसके बाद 100 से उसको मल्टीप्लाई करके परसेंट निकालिए। इसका कितना हुआ, 35, 35 and 7, 42, 42 and 7, 49, 49 and 5, 49 and 5, 54, 54 and 9, 63। तो ये आपका हो गया 90, ठीक है। यहाँ पे आपका कितना हो गया, 20, 27, 27, 37, 37 एंड मैम 94 होगा, किसका 94 होगा, 94%। 94%, अच्छा ठीक है। बाकी और सभी निकालिए, 27, 37, 37 एंड 40, 50, 60 एंड 67 का 3 के साथ किसके साथ निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 के साथ, तो 7 9 सा कैरिया है आपका 4 7 5 से 95.7 ऐसा आ रहा है ना। तो आपको क्या करना है, 90 ऊपर रखना है, 95.7 इंटू 100 करेंगे, तो फिर यहाँ से आप इसको फिर कटाना पड़ेगा, 0 0 और ये आपको हो गया 95.7, ठीक है। यहाँ से आप एक 0 और बढ़ा दीजिए, तो अब ये लगभग आपका कितना अप्रोक्सीमेट बोला है, क्या, हाँ अप्रोक्सीमेटली बोला है ना, तो लगभग मान के चलिए ये आपका कितना आ रहा है, 950 है, ठीक है। 950 को जब हम इसके साथ करेंगे तो ये कितना होगा, मतलब कि हाँ, जैसे कि अगर आपको इस तरह का भी है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट बोला है और वहाँ पे आपको एक्यूरेट नहीं जाना है, तो आप इसको या तो फिर 950 कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट अगर हम इसको देखें तो 1000 से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो 1000 से देखेंगे तो क्या होगा कि ये 9000 यानी कि कितना है, 1000 9000 यानी कि 90% के अराउंड जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं 90% किसके साथ है, मतलब कि सिर्फ 94 ही ऐसा है जो 90% के बाद जा रहा है, बाकी सब इस ऑप्शन में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से भी जा सकते हैं, अदरवाइज आप 950 से भी जा सकते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेट बोला है तो। क्लियर है, यस मैम। ठीक है। तो ये 94% इस तरह से आएगा। चलिए, अब ये आपका वो भी आपका कौन से ईयर का था, मे बी 19, हाँ 2019 का था। ये वाला जो है आपका, ये अभी जो हमारा उसमें हुआ था जून 2023 में जो हुआ था, ठीक है, उसका ये प्रश्न है जून 2023 में, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, द टेबल गिवन बिलो शोज द डिस्ट्रीब्यूशन परसेंट ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइंग ए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। कोई कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, उसमें कितने लोगों ने क्वालिफाई किया है उसका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इन 6 सिटीज, 6 अलग अलग सिटीज में कितने कितने लोगों ने वो एंट्रेंस टेस्ट जो है वो क्वालिफाई किया है, कौन कौन सी ईयर में, 2020 और 2021 में, ठीक है, 2020 में एंड 2021 में कितने कितने लोगों ने उस क्वालिफिकेशन
टेस्ट जो है उसको क्वालिफाई किया है उसका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अलॉन्ग विद द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल का रेशियो भी दिया हुआ है इसमें, ठीक है, कि कितने मेल ने किया है और कितने फीमेल ने किया है, उस सिटी से कितने परसेंट लोगों ने किया है, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइंग कैंडिडेट इन ऑल द 6 सिटीज टुगेदर इन 2020 एंड 2021, ठीक है। 2020 में कितने लोग हैं, 3800 लोगों ने किया है, और 2021 में कितने लोगों ने किया है, 4600 लोगों ने। इस टोटल मतलब 6 सिटी को मिलाएंगे तो इतने लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। ये समझ में आया क्या डाटा आप लोग को? डाटा, यस मैम। ठीक है। रेस्पेक्टिवली बेस्ड ऑन द डाटा इन द टेबल आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, ठीक है। इसके बेस्ड पे आपको क्या करना है, जो प्रश्न दिए हुए हैं उनका उत्तर आपको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, द नंबर ऑफ फीमेल क्वालिफाइड फ्रॉम सिटी बी इन 2020 इज अप्रोक्सीमेटली blank percent more than the number of male qualifying in city E in the year of 2020। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये देखिए, ये प्रश्न आपको लग रहा होगा कि थोड़ा टफ है, लेकिन बहुत मतलब देखेंगे तो बहुत इजी है, थोड़ा सा लेंदी है, समझने में आपको थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है, बट प्रश्न बहुत इजी है, ठीक है। इनका आप लोग ना हाँ, चलिए, कोई भी एक इसका अच्छे से सॉल्यूशन करिएगा, फिर मुझे भेज दीजिएगा ताकि मैं इसमें आंसर लगा दूं, नहीं तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा सब, ठीक है, ताकि आप लोग बाद में कभी देखें तो मतलब कि कंफ्यूजन ना हो, पीडीएफ जब बाद में देखें तो। क्या करना पड़ेगा बताइए, कैसे निकालेंगे, इसका रेशियो भी है और परसेंट भी है। नंबर ऑफ फीमेल क्वालिफाइंग इन सिटी बी इन 2021 में सिटी बी से कितने फीमेल ने क्वालिफाई किया है, इसको हम कैसे निकालेंगे। एनीवन? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं मैम। हम्म, देखिए सबसे पहले तो आप ये निकालिए कौन सा 2021 में टोटल कितने लोग हैं, 4600 लोग हैं, ठीक है। और सिटी बी में कितने, 4600 लोगों में से कितने लोगों ने, कितने परसेंट लोगों ने क्वालिफाई किया है, 15% ने। तो इसका 15% निकालिए, तो आपका टोटल सिटी बी में कितने मेल और फीमेल टोटल कितने क्वालिफाई किए हैं वो आपका निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आपको ये दोनों कटा देना है, बाकी अभी आप मल्टीप्लाई मत कीजिए। 46 इंटू 15 लोगों ने क्या है, इसमें मेल भी है और फीमेल भी है, ठीक है। ये जो डाटा हमारा निकला है 46 इंटू 15, इसमें मेल भी है और फीमेल भी है। अब इसके बाद देखिए इनमें रेशियो कितना है, रेशियो हमारा कितना है, 12 मेल है, मतलब 12 जो है, और 11 कितने हैं, फीमेल है, ठीक है। तो रेशियो का फॉर्मूला आप लोग को पता है कैसे निकालते हैं हम लोग, जब रेशियो निकालना होता है तो ये करते हैं ना, 12 एक्स प्लस 11 एक्स इज इक्वल टू, ये हमारा टोटल आ जाएगा, ठीक है, 46 इंटू 15, है ना। तो फिर यहाँ से हमारा एक्स की वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, इसका एक्स मतलब कितना हो जाएगा, ये 23 एक्स इज इक्वल टू 46 इंटू 15। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 46 इंटू 15 अपॉन 23, 23 वन ज़ा 23 टू ज़ा, तो मतलब x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 30। तो फिर
मतलब फीमेल कितने हैं, 11 है, तो 11x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 330। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आया? ऐसा करना है आपको, लेकिन इसको आप बहुत इजी वे में भी कर सकते हैं, इतना लंबा आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपको करना होता है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे जाइए। ठीक है, लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इस तरह से इसको इजी कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, हमारा कितना निकला था टोटल, मेल फीमेल कितने थे, 46 इंटू 15। ठीक है, तो अब आपको, जब आपको सिर्फ फीमेल निकालना है तो कैसे करेंगे, 11/23। आपको क्या करना है, जो पूरा है मेल फीमेल का है उसको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। 12 और 11 को प्लस करेंगे तो 23 आएगा। अगर आपको फीमेल का निकालना है तो ऊपर फीमेल को रखिए, अगर आपको मेल का निकालना है तो ऊपर मेल को रखिए। ठीक है, इंटू कर दीजिए जो आपका वैल्यू आया है उससे, तो आपको वो एक्स वगैरह रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूरा वैसे जा सकते हो, वो टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आंसर उससे भी निकलेगा। ठीक है, तो वही चीज हुआ, देखिए यहाँ पे 2 हो गया और 11, मतलब 15 दूने 30, 30 और 11 कितना हो गया, 330। यहाँ से भी आपका फीमेल का वैल्यू कितना निकल गया, 330 फीमेल है सिटी बी में 2021 में। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब उसी तरह से सिटी ई के ईयर 2020 में मेल निकालिए। चलिए निकालिए, सिटी ई में 2020 में मेल कितने हैं वो निकालिए। ये थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग है बट इजी है। मैम 190 है। हाँ, कितना, 190? 190, हाँ। 190 आया आपका। ठीक है, मैं इसको चेक नहीं कर रही हूँ। ठीक है, इसमें क्या बोला गया, द नंबर ऑफ फीमेल क्वालिफाइंग इन सिटी बी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर देन। ठीक है, तो मोर बोला है तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 13 में से 4 और यहाँ पे 140 आया। ठीक है, 140 नीचे हम किसको रखेंगे, सिटी ई को रखेंगे 190 को, और इसके साथ हम उसका क्या कर देंगे, परसेंट निकाल देंगे मैम माइनस किससे किए? 330 से, फीमेल से, फीमेल जो हमारा निकला था ठीक ना है। उससे। 73.68। हम्म, करेक्ट, 73.68। ठीक है, आया बाकी लोग का भी 73। बाकी शंकर जी, अंशिका जी, आप लोग बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है क्या, या जी जी फास्ट, जी। समझ समझ नहीं आ रहा है? जी 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 मुझे चलेगा। अरे तो आपको पूछना चाहिए ना, मैं इतना मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। देखिए इसमें सबसे पहले तो ये कि आपने जो हमने किया है ना, रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, ये चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, प्रीवियस जो हमने मैथमेटिकल एप्टीट्यूड पढ़ा वहां से। तो फिर इस तरह के प्रश्न जब आपके डीआई में आता है तो आपको क्या करना है, ये थोड़ा लेंदी है
थोड़ा मतलब कि समझने में डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी आप इजीली समझ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको वो चीज़ फाइंड आउट करना है कि उसमें क्वेश्चन में क्या बोला है। तो हमें क्या बोला है कि पहले तो फीमेल बोला है, सिटी बी बोला है और 2021 बोला है, ठीक है। आपको बाकी कुछ चीज़ नहीं देखना है, बस ये 3 चीज़ देखना है। सबसे पहले सिटी बी में जाइए, 2021 में जाइए। 2021 में टोटल कितने लोग हैं? 15% लोग हैं, ठीक है। 15% लोगों ने क्या किया है? क्वालिफाई किया है। क्वालिफाई मतलब कि कोई एक एग्जाम है, ये डाटा किसका है कि कोई एक एग्जाम है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे, जैसे आपका नेट एग्जाम होता है ना। तो नेट एग्जाम है, तो इस तरह से अलग अलग सिटी का डाटा निकाला जाए कि दिल्ली में कितने लोगों ने नेट क्वालिफाई किया, मुंबई में कितने लोगों ने नेट क्वालिफाई किया। ऐसे 6 अलग अलग सिटीज जो है, ABCDEF, तो उसमें अलग अलग तरह के कितने लोगों अपीयर हुए और कितने लोग क्वालिफाई हुए, उसका यहाँ पे डाटा परसेंटेज में दिया हुआ है, ठीक है। कि उस टेस्ट को, वो जो एंट्रेंस एग्जाम है, उसको कितने लोगों ने क्वालिफाई किया है। तो सिटी बी में जो है 15% लोगों ने क्वालिफाई किया है। और टोटल मतलब सभी 2021 में टोटल कितने लोगों ने क्वालिफाई किया है? 4600 लोगों ने क्वालिफाई किया है। यहाँ तक क्लियर जी 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 ओके। है ना? तो फिर उसके बाद हम, अब परसेंट में दिया है तो कितने लोगों ने क्वालिफाई किया है, ये निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, इसको परसेंट में निकाल लेंगे, ठीक है। परसेंट कैसे हम निकालते हैं? 4600 का 15%, तो 4600 का 15% कहने पे क्या हुआ? 15/100 मल्टीप्लाई बाय 4600, ठीक है। तो फिर अब यहाँ से जब आप निकालेंगे तो आपको टोटल कितने लोग निकले हैं, जैसे 46 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो ये आपका टोटल कितना है, इसमें मेल भी है, मतलब लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, ठीक है। तो हमें अब सिर्फ किसका निकालना है? सिर्फ फीमेल का निकालना है, ठीक है। तो इस ये जो आपका डाटा निकला है ना, इसमें मेल और फीमेल है, लेकिन रेशियो आपका दिया हुआ है जैसे 12%, 12 मेल है तो 11 फीमेल है, ठीक है। तो जब हम रेशियो पढ़ रहे थे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में, तो हमने देखा था कि इस तरह से हम निकालते थे। कैसे निकालते थे? 12x + 11x इज इक्वल टू टोटल हमारा जो वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से हमने जब निकाला तो इसको प्लस किया, 23x इज इक्वल टू 46 इंटू 15, है ना। तो x इज इक्वल टू ट्रांसफर करेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर किस में आ जाएगा? आपका डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया? यहाँ से जब हमने निकाला तो x की वैल्यू हमारी 30 आ गई, और फीमेल कितनी हमारी? 11 फीमेल है, तो 11x इज इक्वल टू 30 इंटू 11, तो कितना हो गया हमारा? 330 हमारी फीमेल हो गए, ठीक है। समझ में आया अभी? जी 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 है ना? इसी तरह से हमने क्या किया है? ई का निकाला है, ठीक है। ई का मेल, तो हमने 2020 में कितने लोग हुए थे? 3800 लोग पास हुए थे, ठीक है। तो ई जो सिटी है उसमें 3800 लोगों में से कितने लोग पास हुए? 8%, तो 8% हम निकाल लेंगे इसका। यहाँ से कट गया तो कितना हो गया? 38 इंटू 8। अब यहाँ पे देखिए कितना है? 5:3, ठीक है। 5:3, तो उसी तरह से हम निकालेंगे। इसको मैं इरेज करती हूँ, ठीक है। हमारा कितना है? ई सिटी में कितने लोगों ने क्वालिफाई किया है? इतने टोटल लोगों ने, इसमें मेल भी है और फीमेल भी है, ठीक है, दोनों है। तो हमें सिर्फ किसका निकालना है? देखिए यहाँ पे प्रश्न में बोला है सिर्फ मेल का निकालना है ना। मतलब कि कितने पुरुष हैं उन्होंने ये जो टेस्ट है वो क्वालिफाई किया है। तो कितने लोगों ने किया है, कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखिए 5:8 का है, तो 5x + 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 38 इंटू 8, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका 8x इज इक्वल टू 38 इंटू 8, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 38 इंटू 8 अपॉन 8, तो ये आपका कट गया। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 38। और यहाँ पे हमें मेल निकालना है, कितने? 5 मेल है, तो 5x इज इक्वल टू कितना हो गया? 38 इंटू 5, तो x मतलब मेल कितने हो गए हमारे? 5x, 5 × 8 = 40, हासिल किया 4, 5 × 15, 4 19, 190 लोग, ठीक है। 190 मेल ई सिटी से क्वालिफाई हुए हैं, और फीमेल कितने आए थे हमारे? 330। क्लियर है यहाँ तक? जी जी ठीक है। तो अब फिर हमें क्या करना है कि
कितने ज्यादा लोगों ने क्वालिफाई किया है, तो हम 330 में से 190 को माइनस करेंगे तो कितना आया था, 140 आया था। अब 140 का 190 के साथ क्या निकाल लीजिए, परसेंट आप निकाल लीजिए। ठीक है, जैसे हम निकालते हैं ना, मतलब कि आपके पास आपका टोटल नंबर 190 है, उसमें से 140 आपको मिला हुआ है, तो आप उसका परसेंट निकालते हैं, है ना। जैसे कि हम एग्जाम देते हैं तो वैसे ही तो निकालते हैं कि 500 आपके नंबर है, उसमें से आपको 400 नंबर मिले हैं, तो हम कैसे करते हैं, 400 बटे 500 इंटू 100, इस तरह से हम परसेंट निकालते हैं यहाँ से। तो इसी तरह से आप परसेंट निकालेंगे ना, तो आपका यहाँ पे आएगा 73%। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 140 बटे 190 मल्टीप्लाई बाय 100 को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, आपका 73 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके आप देखिए। क्लियर? थोड़ा लेंदी है बट इजी है, थोड़ा करना पड़ेगा आपको इसको। ठीक है, यहाँ पे मैंने नहीं डाला है, आप लोग मेरे को सॉल्व करके दीजिएगा कोई भी। नेक्स्ट है आपका, देखिए, द नंबर ऑफ फीमेल क्वालिफाई फ्रॉम सिटी एफ। अभी आप भी निकालिए शंकर जी, द नंबर ऑफ फीमेल क्वालिफाई फ्रॉम सिटी एफ, तो इन 2020, तो क्या करना पड़ेगा हमें सबसे पहले एफ सिटी को देखिए, 2020 बोला है तो 2020 के एफ सिटी को हम देख रहे हैं। ठीक है, एफ सिटी से कितने लोगों ने क्वालिफाई किया है, 21% लोगों ने। तो क्या करेंगे शंकर जी, आप बताइए क्या करना पड़ेगा, अगर हमें टोटल नंबर निकालना है कि कितने लोगों ने क्वालिफाई किया है, तो कैसे करेंगे, ट्राई करिए, समझ में आएगा। 798 आ गया इसका, तो 21%, उसमें से फीमेल निकालनी है ना मैम। आपकी वॉइस नहीं आ रही है शंकर जी। समझ में आया क्या, क्या करना पड़ेगा बताइए। अभी तो पहले इसमें से देखना है कि जो टोटल स्टूडेंट्स है इसमें से कितने कितने स्टूडेंट्स आए हैं वो हाँ, तो निकालना टोटल पड़ेगा। स्टूडेंट ठीक कितने हैं 2020 में, 2020 में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, है दीदी, ये 640 हम्म, 38 3800। सॉरी ठीक है, 38। तो 2020 का जी ये है, 2021 का ये है, तो अब इसे जी 3800 जी। से इसका परसेंट निकाल लीजिए। ठीक है, तो निकाल के बताइए कितना आया, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे बटे है ये। ठीक है, 21/100 मल्टीप्लाई बाय 3800। मैम फीमेल होगा 304। मैंने सॉल्व किया तो था, देखती हूँ। हाँ, सही है। कितना आया शंकर जी, नहीं निकला, नहीं दीदी। नहीं, जी दीदी। यहाँ पे 0 0 कट गया, बस आपको कुछ नहीं करना है, 21 × 38 रख रहने दीजिए, सॉल्व मत करिए उसको। ठीक है, इतने टोटल स्टूडेंट हैं जो सिटी एफ से 2020 में क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है, अभी आपको ज्यादा मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाद में ये सब कटने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, 21/100 किया हमने और 3800 से मल्टीप्लाई जब किया तो हमें सिर्फ इतना आ गया, कितने टोटल स्टूडेंट है, 21 मल्टीप्लाई बाय 38। ठीक है, इतना। जी दीदी ओके।
यहाँ तक आ गया। अब हमें इसमें क्या निकालना है, सिर्फ फीमेल निकालना है, मैंने आपको बताया था, है ना। तो फीमेल हम कैसे निकालेंगे, आप डायरेक्ट इसको या तो कर सकते हैं, या फिर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो कोई नहीं, आप लॉन्ग कट से जाइए, ठीक है। लॉन्ग कट क्या है हमारा, 13x प्लस 8x इज इक्वल टू ये वैल्यू, ठीक है। इसमें मेल और फीमेल है, 28 इंटू 38। तो हमारा इन दोनों को प्लस करें कितना आएगा, 21 आएगा। 21x इज इक्वल टू 21 इंटू 38। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 21 इंटू 38 अपॉन 21। 21 कट गया, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 38। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है। तो अब हमें सिर्फ क्या निकालना है, फीमेल। फीमेल हमारे कितने हैं, 8 है, तो 8x कर दीजिए। 8x इज इक्वल टू 38 इंटू 8, दोनों साइड हमने क्या किया, 8 मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितना आ गया हमारा, 8 चौक सॉरी 8 अट्ठे 64, हासिल गया 6, 8 तिया 24 और 6 30। तो कितने हो गए टोटल फीमेल, कितने हो गए हमारे सिटी एफ में, 304। क्लियर है यहाँ तक। जी दीदी। अब देखिए नेक्स्ट आप निकालिए, क्या बोला, अब आप खुद निकालिए। नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड इन सिटी ई इन द सेम ईयर। सिटी ई में 2020 में कितने कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है, जल्दी निकालिए। सिटी ई में कितने कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है सेम ईयर में, मतलब 2020 में ही सिटी ई में कितने कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है। कैसे निकालेंगे, मैम 304। हम्म आया आपका, क्या नाम है, शंकर जी। ट्राई कर रहे हैं आपकी नहीं। ये भी कर रहा हूँ लेकिन समझ नहीं आता मुझे तो। क्या नहीं समझ में आ रहा है, आप वो मुझे बताइए कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है। प्रीवियस जो हमने किया वो समझ में आया आपको, जो हमने 304 वैल्यू निकाली थी फीमेल की, ये समझ में आया। हम्म, तो अब देखिए क्या बोला है नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़िए। सिटी ई में आपको निकालना है कि कितने कैंडिडेट, इसमें तो मेल फीमेल भी नहीं निकालना है आपको, डायरेक्ट सिटी ई में कितने कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है। तो क्या करना पड़ेगा, सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या करेंगे तो आएगा, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम्म देखिए थोड़ा सा आप सोचेंगे तो समझ में आएगा। 2020 में टोटल कितने लोग हैं, 3800 लोग हैं, ठीक है। उनमें से 8% ने क्या किया है, क्वालिफाई किया है, तो बस इसका 8% आपको निकाल देना है। 0 0 कट गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, अभी जितना आया था 8 अट्ठे 64, हासिल गया 6, 8 तिया 24 6। इतने लोगों ने टोटल क्वालिफाई किया है, इतने एफ सिटी में 2020 में इतने फीमेल हैं, जबकि ई सिटी में टोटल मेल और फीमेल मिला के 304 लोगों ने क्वालिफाई किया है, ठीक है। क्लियर है, क्या समझ में आया ये। जी जी जी। ठीक है, तो बस आपको इसका परसेंट निकाल देना है। तो दोनों सेम ही है, 304 304, और यहाँ पे 100 निकालेंगे, ये कट गया, कितने लोगों ने क्वालिफाई किया, 100% लोगों ने।
यहाँ पे कितना आ गया आपका, सॉरी 100% आ गया। ठीक है, ठीक है, क्लियर एवरीवन? यस मैम। तो मुझे मैम ये वाला मुझे भी बता दो एक बार। अच्छा, तो ठीक है, मैं समझ गया। क्या? हाँ हाँ मैम, वो समझ गया मैं, 3 से 4 समझ गया मैं। हाँ, कट गया ना वो, तो 100 आ गया सर। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न हम देखते हैं अभी। इसमें क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट क्वालिफाइंग सिटी बी इन 2020 एंड सिटी ए इन 2021। चलिए ट्राई करिए, क्या करना है आपको, सिटी बी में आपको जाना है। ठीक है, सिटी बी में कौन से ईयर में, 2021 2020 में, 2020 में टोटल कितने लोगों ने क्वालिफाई किया है, 3800 लोगों ने। 2021 में कितने लोगों ने क्वालिफाई किया है, 4600 लोगों ने। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, द नंबर डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट क्वालिफाइंग सिटी बी एंड सिटी ए इन 2021। तो सिटी बी हमारा कितना है, ये है 27%। ठीक है, 27% किसके साथ निकालेंगे शंकर जी, 3800 के साथ या 4600 के साथ? अड़तीस के साथ दीदी। हाँ, 3800 के साथ निकालिए। कितना आया, पूरा मल्टीप्लाई मत कीजिए, बस सिर्फ इतना निकालिए, 3800 बटे 100 करेंगे, यहाँ से 0 0 कट गया, हमारे कितना आ गया, 27 इंटू 38। बस इतना ही सॉल्व कीजिए, पूरा भी मल्टीप्लाई मत कीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट निकालिए यहाँ से कि हमें क्या निकालना है, सिर्फ मेल निकालना है ना। तो आप वैसे भी जा सकते हैं शंकर जी, मतलब पूरा जो मैंने लॉन्ग कट आपको बताया वैसा भी जा सकते हैं। अदरवाइज आप लोग सिर्फ इतना कर सकते हैं, यहाँ पे मेल कितना 11 है और टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 19 इंटू 27 इंटू 38। तो ये आपका वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से 2। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपकी मेल की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो कितना हो गया, 54 और 11, 54 इंटू 11 करेंगे तो कितना आएगा, हासिल किया 4, और ये आपका आ गया 594। 594 लोग क्या है, मेल हैं। कौन सी सिटी से, सिटी बी से 2020 से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी, कैसी आया? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट फिर निकालिए सिटी ए का 2021 का। ठीक है, शंकर जी आप इस प्रश्न को दोबारा से घर में अच्छे से धीरे धीरे सॉल्व करिएगा। ठीक है, ये प्रश्न आप दोबारा से इसको सॉल्व करिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको दे दूंगी, अभी मैंने इसमें डाला नहीं है जी, जी। है ना। यहाँ तक समझ में आया ना, ये आप उसको लॉन्ग कट मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे कि 11x प्लस 8x, लेकिन ये आपको लॉन्ग जाएगा। फिर यहाँ पे आप 27 इंटू 38 इस तरह से, फिर उसके बाद इसको करिए तो प्लस करेंगे कितना आएगा, 19x। फिर यहाँ से आप इसको करेंगे 27 इंटू 30x, मतलब 19x इज इक्वल टू 27 इंटू 38। फिर x इज इक्वल टू कितना होगा, 27 इंटू 38 अपॉन 19। ये आपका कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 54। अब हमें यहाँ से सिर्फ मेल निकालना है, मेल कितने 11 है, दोनों साइड 11 11 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 594। ठीक है, उसी तरह से आप फिर से इसका निकालिए, सिटी ए का निकालिए
सिटी ए का 2021 का कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ? मैम ऑप्शन ए 134। हम्म? कितना आया? 134। 100। अच्छा, आंसर बता रहे हैं आप? हाँ, ठीक है। कैसे करना पड़ेगा? यहाँ पे 24 है, ठीक है, लेकिन 2021 का बोल रहा है ना, तो 2021 का हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करने पड़ेगा? 4600 के साथ। तो ये आपका 0 0 कट गया, फिर उसको रहने दीजिए वैसे ही। 24 इंटू मल्टीप्लाई अभी मत कीजिए इतना बड़ा नंबर, ठीक है, बाद में कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा मेल फीमेल कितने हैं? 7 5 12 हो गया ना, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 12 करेंगे, सिर्फ मेल हमें निकालना है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना 46 से। 12 एकम 12 दूने, फिर यहाँ से कर दीजिए 5 दूने 10, मतलब 460, ठीक है। 460 आपकी ये इसमें मेल आ गए, और पहले कितने आए थे? 594। अब इन दोनों को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। डिफरेंस बोला है ना, दोनों में अंतर कितना है? तो अंतर कितना है हमारा? यहाँ पे आ गया 134 का अंतर है, ठीक है। इस तरह से आपका आएगा। प्रीवियस जो क्लासेस हैं डीआई के, अभी मैंने वैसे अपलोड नहीं किया है, मैं घर पे हूँ, तो बाकी मैं करूँगी। एक एक को अच्छे से दोबारा सब देखेंगे तो आपको क्लीनली नीचे मतलब सबसे समझ में आएगा, तभी आप ये थोड़ा हार्ड प्रश्न है, और अभी हार्ड ही आ रहा है थोड़ा, ठीक है। तो परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, जो आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, वहां से भी उन चीज़ों को क्लियर करिए कि परसेंटेज क्या होता है, एवरेज क्या होता है, कैसे हम निकालते हैं, रेशियो क्या होता है। इन सबको जब आप क्लियर करेंगे तब कहीं जाकर के आप ये सारे प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट दो प्रश्न जो हमारे हैं वो हम कल देखेंगे, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा घर में। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आपका ये वाला प्रश्न स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें दो प्रश्न हैं आपके बचे हुए हैं, वो हम आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, अदरवाइज हम कल सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपका ये वाला प्रश्न जो इस बार आया था ना आप लोग का, संस्कृत वालों का प्रश्न है ये। कोई मुझसे कह रहा था कि ये हार्ड था, लेकिन ये हार्ड नहीं है। लेंदी है बट हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। बहुत लेंदी था ये। हाँ, बहुत लेंदी था बट हार्ड नहीं था, ठीक है। तो वो हम देखेंगे